फायजा गौरी ने सवाल किया हुआ है कि अंबर बहुत खामोश रहने लगी हो, क्यों? क्योंकि मेरा ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना आप लोगों को ही पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी बात ये कि यार देखो, किसी को टोक के आपने वो हंसना बोलना ख़त्म ही करवा दिया। मतलब ये है। ने मुझसे यही सवाल दोबारा से किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हरीम ने किया हुआ है और उन्होंने बोला है कि शादी के बाद इतनी दुखी क्यों हो गई तुम? नहीं, मैं शादी के बाद दुखी नहीं हुई हूँ, बस रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक आप समझ लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। उस चीज़ को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, घरदारी का जो है ना समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यार मैं इसको किस तरह से अच्छे से लेकर चल सकूँ। और दूसरा ये कि मेरी कोशिश यही होती है कि यार मैं किसी को शिकायत का मौका ना दूँ। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक तो नेचर समझ नहीं आ रही थी शादी की, दूसरा ये कि मुझे घर के काम समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है कि शादी के नेचर को भी समझा, घर के कामों को भी समझा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ों की और नेमतों से नवाजा अल्लाह पाक ने। तो उन सारी चीज़ों को एक आप समझ लो एक जमा कर लिया जाए तो इंसान ज़ाहिर है उन सब चीज़ों में लग जाता है। इंसान के पास इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ही हाँ हाँ वो करे बैठ के। जैसे मैं पहले कर रही थी, ज़ाहिर है पहले मेरे पास कोई इतना खास जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी शादी से पहले। आईडी का नाम है इट्स रहमती। इन्होंने सवाल किया है यू आर माई फेवरेट ब्लॉगर, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। अच्छा जी, आपका पॉजिटिव नेचर मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। इंडिया कब आ रही हैं आप? इंडिया में आपको लोग पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने इस तरह का हार्ट बना के सेंड किया हुआ है। अच्छा जी, जो है इंडिया कब आ रही हो? बस आप बॉर्डर खुलवाओ, मैं आ जाऊंगी। वैसे आजकल मेरा बहुत दिल कर रहा है किसी ट्रिप पर जाने का। इवन कि अभी आपको पता है मैं अभी पिछले हफ्ते की बात होगी कि मैं बैठी हुई रो रही थी कि मुझे ट्रिप पर जाना है, बस जाना है तो जाना है। फिर जब मेरी अम्मी का फ़ोन आता है, मैं रो रही हूँ और मैं बोलूँ मुझे ट्रिप पर जाना है, अम्मी कहने लगी तुम पागल होगी, तुम अभी ट्रिप पर कैसे जा सकती हो? तुम ये बोलो बस तुम्हारा रोने का दिल कर रहा है। यहाँ पे शबीना ने बोला है नो क्वेश्चन, ओनली लव एंड दुआ फ्रॉम इंडिया, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्दी बेबी, आमीन आमीन अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, क्या कहते हैं, शादी के बाद कैसी लाइफ है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। यहाँ पर जो है सुमरो, इनकी आईडी का नाम है, उन्होंने बोला है कि बेबी की शॉपिंग शेयर करें। हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूंगी। यहाँ पे सदफ, इनकी आईडी का नाम है सदफ 8907। उनका सवाल तो देखो, इनका सवाल है आपका दिमाग सबसे ज्यादा हद से ज्यादा कभी खराब होता है, प्लीज शेयर। सदफ, हाँ मेरा इस तरह से भी हुआ है और इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक बहुत अंडरस्टैंडिंग करने वाले जो है ना ये मिल गए। बहुत सारी चीज़ों से ना इंसान को चिढ़ आ रही होती है, चिड़चिड़ा हो रहा होता है, वो ऐसा हो जाता है मेरा। इनकी आईडी का नाम है सैयदा सैयदा। मुझे आपका कपल बहुत अच्छा लगता है, शाजिब भाई इतना कम क्यों बोलते हैं? शाजिब भाई कम नहीं बोलते, शाजिब भाई बस ये है, ओ सॉरी, शाजिब का बस ये है कि वो वीडियोस में थोड़ा कम आते हैं, कम बोलते हैं, बाकी वो बिहाइंड द कैमरा वो एक बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब मेरे साथ तो जो है अल्लाह का शुक्र है बातें करते हैं। इनका सवाल है समन महमूद का कि सबसे बड़ी विश मेरी ये है कि मैं देखिए मैंने उम्रा भी कर लिया, मैंने हज भी कर लिया, मैंने जो चाहा था वो मतलब सब हो गया, लेकिन समन और मेरा घर भी हो गया अल्लाह का शुक्र है। मेरी एक सबसे बड़ी विश थी कि मेरा अपना खुद का घर हो, तो वो भी हो गया अल्लाह ताला के हुक्म से। यार बस अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। लेकिन अभी जो है ना समन महमूद, बस अब तो मुझे खैर कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये है कि जो है ना बस साथ खैरियत से सब कुछ हो, और दूसरा ये कि मैं वर्ल्ड टूर कर लूँ। मुझे घूमना है, करना है, मैं करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों ने फिर भी मुझसे ये सवाल कर लिया कि आपकी ड्यू डेट कब है, मतलब जो है ना डॉक्टर ने डेट क्या दी हुई है और मंथ कौन सा है, और इस तरह के सवालात वगैरह वगैरह मुझसे पूछे गए। तो भाई अभी फ़िलहाल तो डॉक्टर ने मुझे कोई जो है ना एक डेट नहीं दी हुई। हर चेकअप के अंदर जो है ना वो अलग अलग डेट दे देती हैं, और वो कहती हैं कि अभी हम खुद भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं करते, हो सकता है कि वो डेट आगे भी हो जाए, हो सकता है वो डेट पीछे भी हो जाए, तो कुछ भी इस तरह से। तो बोलती अच्छा चलो सही है। तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा। और इनकी आईडी का नाम महमूद है और उन्होंने पूछा है कि आपकी भाभी मतलब मुनतहा के बारे में पूछा है कि वो मुझसे बड़ी है छोटी है। तहसीन मुझसे जो है ना वो 3.5 साल बड़ा है, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में।
मुंतहा जो है मुझसे 1 साल बड़ी है, तो मतलब मुंतहा और तहसीन की एज डिफरेंस है, मतलब 2 साल का फ़र्क है। और मुझ में मुंतहा में 1 साल का, वो मुझसे 1 साल बड़ी, मैं छोटी हूँ। अच्छा जी है, आर वेटिंग सून। आपके व्लॉग बहुत अच्छे हैं, फैमिली व्लॉग होते हैं, एंजॉय करती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है इनका? मुनीरा बलोची। बलोची भी आए हुए हैं। गुल अफशा का यहाँ पर सवाल है कि गुल अफशा अरमान खान इनकी आईडी का नाम है, और इन्होंने बोला है कि आपके भाई तेज़न की लव मैरिज हो रही है, तो आप लोग छुपा क्यों रहे हो? पहली बात तो ये है कि गुल अफशा उसकी लव मैरिज नहीं हो रही है, उसकी टोटल उसकी इतनी अरेंज मैरिज है कि उसको बाकायदा जो है ना बाजी और अम्मी ने बैठ कर उसको मनाया है कि भाई तू मान जा, शादी कर ले। कब करेगा शादी? हर मतलब इसको कब से अम्मी कन्विंस करी यार, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मुमता के लिए नहीं, लेकिन वैसे भी अम्मी मतलब कोई भी लड़की देख रही है तो वो अजीब ही ना करे। मेरी शादी से पहले तो उसको ये बहाना मिला होता है नहीं कि पहले अंबर की कर लो, उसके बाद मेरी करना। अम्मी ने चलो ठीक है। मेरी शादी के बाद अम्मी को फौरन तहसीन की शादी की पड़ गई कि नहीं, अब तहसीन की अब शादी करनी है। अभी अम्मी ने जब मुमता के रिश्ते की बात हुई ना, तो फिर अभी भी वो इस तरह से कह रहा था अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। और फिर अम्मी और बाजी ने इसको काफ़ी मतलब कन्विंस किया, समझाया, से बैठकर बात करिए, उसको अच्छे से टाइम दिया, उसको बोला कि भाई तुम बैठकर अभी सोच लो। 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद दोबारा से पूछा, हाँ भाई बताओ अब, तो वो फिर बोलता अम्मी क्या हो गया, इस बात को भूली नहीं हो। टाइम लिया, फिर उसने सोचा करी, तो फिर उसने बोला अच्छा भाई जो भी दिल करे, जो है जो जैसा सही लगे आप करो, मुझे किसी भी चीज़ में एतराज़ नहीं। तो ये टोटल अरेंज मैरिज है, मतलब अरेंज रिश्ता हुआ है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, अरेंज रिश्ता। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब लोग ओके है। स्काई का जो है ना, यहाँ पे उन्होंने बोला है आपका आई शेडो बहुत अच्छा लगा था बात पक्की में, कैसे लगाती हो आप? इनकी आईडी का नाम है SK3105। मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया, क्या इतना लंबा नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि आप छिपकली मारने के लिए कौन सी दवा का नाम बता दे प्लीज़, बहुत बार पूछ चुकी हूँ। अच्छा, जो है ना SK, चलो SK ले लेते हैं, इनकी आईडी का नाम SK। जो है ना, मैं वो टाइफोन आता है ब्लू कलर का लिक्विड में, इतना मतलब टाइफोन आता है, तो वो उसको मैं क्या करती हूँ, वो जो होता है ना पिश वाला स्प्रे गन, स्प्रे बॉटल जो होती है, सॉरी स्प्रे गन बोल रही हूँ, स्प्रे बॉटल होती है ना, उसके अंदर सारा टाइफोन भर देती हूँ, फिर उसको मैं लगा देती हूँ। वो जो पिचकारी वाला होता है ना, लंबी सी पिचकारी की जाती है, उस पर मैं करके उसको रखती हूँ अपने घर में। जैसे ही मैं, अच्छा बैल्कनी जो है ना, वो हमारे बैल्कनी में चुपकलियाँ बहुत आती थी, तो मैं उस पर पिचकारी पुचुक करके मारती थी, वो एक पिचकारी बस चुपकलियों लग जाए, चुपकली पड़क करके नीचे गिरती थी, और मैं उसको झाड़ू से उठा के और फिर बाहर फेंक दिया करती थी, ऐसा बस चला। तो लेकिन ये है कि ज़्यादा स्प्रे करने से ना वो दीवारों पे टाइफोन की बस गई है, वो खैर हमें इंसानों को तो नहीं आती, चुपकलियों को क्या पता आती हो, तो जिसकी वजह से अब चुपकलियाँ मेरे घर के आसपास भी भटकती ही नहीं है, मतलब नहीं आती चुपकलियाँ, अल्लाह का शुक्र है। बाकी वो सीढ़ियों पे मिल जाएंगी या छत की दीवारों पे मिल जाएंगी, कहीं पे मिल जाएंगी, लेकिन वो बैल्कनी में नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि बैल्कनी के ज़रिए ही वो हमारे घर में आने के चांसेस होते थे। मैंने टाइफोन के स्प्रे मार मार के ना वो सारी दीवारों पे टाइफोन की स्मेल बस गई होगी शायद ऊपर, हमें नहीं आती खैर उसकी टाइफोन की ना। ये यहाँ पर इन्होंने पूछा है शाहनूर ने, डियर अंबर आप इस रिश्ते से कितने खुश हैं? शाहनूर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका नाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि लड़की का लड़के का है। शाहनूर आई थिंक लड़की का नाम है। दूसरी बात कि इस रिश्ते से मैं कितनी खुश हूँ, रिश्ते से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरे फेवरेट बडी मतलब तहसीन की मेरा फेवरेट भाई है घर में, तो उसकी बात पक्की थी, वही उसका रिश्ता पक्का होना था, तो हमने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा छेड़ा भी उसको, बहुत ज़्यादा मज़ा आया चीज़ों में। जो है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस रिश्ते को लेकर। सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई के लिए खुश हूँ, क्योंकि तहसीन से मेरी एक अलग बॉन्डिंग है, एक अलग चीज़ है। मैं उससे बहुत सारी बातें करती हूँ, उसके साथ मैं हमेशा इस तरह से खुश खुश रहती हूँ। लड़ाई भी हो जाती है हमारी, ऐसी बात नहीं है तो, लेकिन लड़ाई कम होती है और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ना मोहम्मद नदीम ने सवाल किया हुआ है कि अंबर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या, ऐसा लग रहा था बात पक्की में। अच्छा जी, काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारी बातें इस तरह की जो है ना लोग कर रहे थे कि अंबर का बात पक्की में मुंह बना हुआ है, ये खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, मौसी भाई खुश नहीं है,
अंबर की बहन खुश नहीं है, तहसीन भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, बस आप लोग खुश हो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप लोगों को मैंने ना इस रिश्ते की वीडियो से पहले, मतलब जब ये बात रिवील हुई थी और मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि यार मेरे पास 2 ड्रेस है, अब इन 2 ड्रेस में से आप लोगों ने मुझे एक ड्रेस बताना है। और क्योंकि गर्मी अभी हैदराबाद में बहुत चल रही है तो उस हिसाब से बताना, क्योंकि ये एक कॉटन का निकाला है, एक वो था जो बहुत ज़्यादा फैंसी था। तो मैंने बोला भाई हैदराबाद में अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, उस हिसाब से मुझे ड्रेस जो है ना मतलब बताना। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ड्रेसेस को लेकर। काफ़ी सारे लोगों का सवाल जो है ना जवाब में यही था कि आप ग्रीन पहन लो, कंफर्टेबल भी रहेगा, गर्मी के हिसाब से भी सही रहेगा। बाकी ये है कि हाँ, गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम लोगों ने मेकअप भी किया हुआ था, इनर कैप लगाया हुआ था, बाल लपेटे हुए थे, स्कार्फ पहना हुआ था, दुपट्टा पहना हुआ था। फिर लोग भी आपस में बहुत सारे हो रहे थे, तो इस वजह से जो है गर्मी का जोर और ज़्यादा हो गया था। खैर, और ना काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मैं खुश नहीं लग रही हूँ। अब ये बताओ कि एक इंसान नॉर्मल बैठेगा, बाकी और क्या करेगा। जो है बात पक्कियों में भंगड़े कौन डालता है, लुटिया कौन डालता है। मेरी बात पक्की में भी ऐसा कुछ सीन नहीं था कि कोई ढोल बज रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात, एक इंसान अगर कहीं जाता है तो तमीज़ से एक जगह थोड़ा सा बैठता है, कोई बात करता है, ठीक है ये वो नॉर्मल बैठा हुआ होता है। अब इसमें खुश नहीं हो या अ, दुखी आत्मा कहाँ से नज़र आ रही थी आप लोगों को। खैर, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि आप लोगों को मैं इस रिश्ते से खुश क्यों नहीं लगी, या मेरी बाजी या मेरा बड़ा भाई, कोई भी। जाहिर है सब लोग नॉर्मल बैठे हुए थे, गर्मी भी हो रही थी, सब लोग बैठे हुए बातें बातें कर रहे हैं, हाँ ठीक है ओके। और बाकी भाई मेरी तबीयत भी कुछ इस तरह से चल रही थी कि उस दिन जाहिर है मैं 6:30 बजे से बैठी हुई थी और रस्म करते करते 1 बज चुका था, तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने बोला यार मैं अब जा रही हूँ। तो खैर सब लोगों को पता थी सिचुएशन, तो इस वजह से किसी ने बुरा भी नहीं माना। सब हाँ से जो है ज़ाहिर एक फैमिली गैदरिंग और एक फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगा है किसी भी फैमिली मेम्बर की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात अगर रही तहसीन की, तो तहसीन क्या करेगा, ज़ाहिर है वो वहाँ पर एक देखा जाए तो एक रस्म के लिए गया हुआ है। अब वो ज़्यादा हंसेगा बोलेगा तो उसके अंदर भी लोगों को मसला होता है कि इसको देखो दूल्हा बना हुआ है, तमीज़ से बैठ जाए ये वो। या अगर मैं ज़्यादा करूँ तो उसमें भी लोगों को मसला हो रहा होता है कि अंबर को देखो ओवर एक्टिंग कर रही है या हंस रही है या बोल रही है। तो इसलिए सब कुछ नॉर्मल ही रहा, सब कुछ नॉर्मल ही बैठे हुए थे। और ऐसा नहीं था कि कोई बैठ कर रो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि आप लोगों को ऐसा लगा कि कोई खुश नहीं है। बस सब था, सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना व्लॉग भी बना रहे हैं, मेहंदी लगाई थी, तैयार हुए थे। अब लोगों को इसमें मसला था कि ना अंबर ने बड़ा लाउड मेकअप किया हुआ था, तो भाई तैयार हुई थी अपने भाई की खुशी में, जाहिर है खुश थी इसलिए तो मेकअप किया था। अब मेकअप भी नहीं करती है, शादी चली जाती तो उसके अंदर भी लोगों को मसले होते कि शादी चले गई तो मैं तो कोई खुशी नहीं है, बस मुँह धोकर आ गई ऐसा लग रहा है। भाई लोग क्या है, कहने का मतलब ये है कि लोगों का काम है बोलना, वो हर हाल में बोलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलते रहो। एक बात बताऊँ, जब मेरी बात पक्की हुई थी ना तो उसकी तो पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करी थी मैंने, जो है ना अपनी एनिवर्सरी वाले व्लॉग में, वो देखिएगा। तो उसके अंदर तो मैं बिल्कुल जो है ना एक ना होने के बराबर मेकअप किया था। सूट भी मैंने घर का एक लॉन का पहना था जो तैसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो सूट बड़ा प्यारा था, लेकिन इस तरह का मतलब इस तरह से बात पक्की नहीं हुई थी मेरी, बहुत एक सादगी से नॉर्मल तरीके से हुई थी। किसका फ़ोन आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। निमरा अयूब ने सवाल किया है कि आपने क्या गिफ्ट दिया अपने भाई और भाभी को। निमरा अयूब, इतना आगे क्यों जा रही हो बहन? शादी पर देंगे इंशाल्लाह गिफ्ट। अभी हम लोगों ने एनवलप दिए थे और ये है अभी एनवलप दिए थे, क्योंकि बात पक्की पे तो खैर एनवलप या वो जो वारम फेरी होती है वही चल रही होती है, लेकिन हम लोगों ने एनवलप दिए थे गिफ्ट जो भी है, तो शादी पर देंगे अभी नहीं। यहाँ पर इन्होंने बोला है मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम लें यूट्यूब पर, मेरा नाम सना है। हेलो सना, कैसी हैं आप, ठीक हैं? सैयदा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सैयदा पता नहीं क्या। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप नोस रिंग क्यों नहीं पहनती हैं, प्लीज़ आंसर। नोस रिंग पहनती थी, अभी मैंने ये चेंज कराई है, ये देखो अभी ये पहनी है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि नोस रिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी या ये नोस पिन अच्छी लग रही है। यहाँ पे इनकी आईडी का नाम है इर्ताजाली। इन्होंने बोला है अंबर आप ही आप मेरी फेवरेट हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मेरी अम्मी के चैनल को शॉर्ट आउट देते हैं, यूनिक वार्डरोब कॉर्नर।
भाई सब जाके यूनिक वार्डरोब कॉर्नर, इतना बड़ा नाम रखा है चैनल का, इनको देख ले। यहाँ पर जो है ना वारी इनकी आईडी का नाम है। इन्होंने बोला है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग आपसे इतना इरिटेट क्यों होते हैं, ये मेरा सवाल है। पहली बात तो है कि इरिटेट मुझसे, जो मेरे करीब करीब के लोग हैं वो मुझसे इरिटेट नहीं होते हैं। यूट्यूब पे अगर कोई इरिटेट होता है तो फिर वो मुझे देखते क्यों है, और अगर देखते हो तो फिर इरिटेट क्यों होते हो, और इरिटेट हो रहे हो तो फिर देख क्यों रहे हो। मतलब देखना भी, इरिटेट भी होना है। अच्छा जी, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्या शहजाद का नाम है, शहजाद, और इन्होंने बोला है आप तहसीन की बात पकी पे मूड क्यों ऑफ था और आपने ऐसा क्यों बोला है। अरे भाई मेरा मूड ऑफ नहीं था, ठीक है, मैं खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बैठी हुई थी, तैयार होकर गई थी, नेल्स वेल्स लगा कर गई थी, गोल्ड वोल्ड पहन कर गई थी, अच्छे से तैयार होकर मेकअप वेकअप कर गई थी। अगर खुशी नहीं होती तो ऐसे जाके बैठ जाती। तो मैं खुश थी। और दूसरा ये कि मैं क्या क्या करती वहाँ पे बताओ, क्या बस यूँ बैठी होती हैं करके। हाँ मुझे तो बैठी हुई थी, जाहिर है वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, सारे बड़े बैठे हुए हैं। अ, मुझे आप तहसीन भाई की शादी में बुलाना इंशाल्लाह। तस्लीम, अच्छा तस्लीम जहरा इनकी आईडी का नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मुझे आपसे कोई भी सवाल नहीं करना, बट मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ना इन्होंने वो सवाल किया जो अभी मैं थोड़ी देर पहले सोच भी रही थी इस वीडियो को बनाने से पहले, और पहले की वीडियोस देख भी रही थी। एलेक्स एलेक्स क्रेजी इनकी आईडी का नाम है। इन्होंने बोला है कि आपको कैसा लगता है कि आप और तहसीन की लाइफ पहले के मुकाबले कितनी बदल चुकी है, ऑल टाइम मिस करती हो? एलेक्स, आपको पता है मतलब इनकी आईडी का नाम खैर एलेक्स क्रेजी है, इनका रियल नेम नहीं पता मुझे खैर। तो मुझे बहुत 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 मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अगर उस टाइम को मिस करती हूँ कि जब तहसीन और मैं पीछे गाड़ी में बैठे हुए होते थे, अम्मी पापा आगे बैठे हुए होते थे, हम एक लंबे टूर में जा रहे होते थे, और पीछे हमारी अच्छी से एक दोस्ताना बातें भी चल रही होती थी, उसी में लड़ाई भी हो जाती थी, फिर हम दोबारा सेट हो जाते थे, फिर हम उससे भी अच्छे जो है ना हमारी बॉन्डिंग हो जाया करती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जो है सब कुछ है। अभी भी मैं जाती हूँ, तो अगर तहसीन होता है ना तो मेरा टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता है। अम्मी को अगर कहीं बाहर जाना होता है, या अम्मी अगर कहीं जाना चाहती हैं, तो मैं बोलती हूँ कि बस तहसीन को आने दो, फिर आप चले जाना, मेरा टाइम अच्छे से गुजर जाएगा, उसके साथ टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता है। अभी ज़ाहिर है पहले के मुकाबले में थोड़ा सा चेंजिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन इट्स ओके, ये सबके साथ ही होता है। एक ना एक दिन शादी होनी थी मेरी भी, और एक ना एक दिन उसका भी रिश्ता पक्का होना था। हम दोनों की जो है रिश्ते पक्के हो गए हैं, अब उसकी भी शादी हो जाएगी, वो भी अपने घर का हो जाएगा। लेकिन जो है पहले के मुकाबले में काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। अच्छा, और अनमेरिड टाइम मिस करती हो जब आप और तहसीन गाड़ी में ब्रेकफास्ट करने जाते थे वगैरह। ये देखो उन्होंने दोबारा से मुझसे नेक्स्ट सवाल ये किया हुआ है एलेक्स क्रेजी ने। बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा, जो है ना एक ज़ाहिर मेमोरीज बनी हुई है। तो खैर ये सारे के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, ये देख लो ऊपर अब नहीं हो रहा है, ये नीचे हो रहा है। नीचे से हम लेते हुए आए थे, और ये हम ऊपर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इन अच्छा यहाँ पे आखिरी ले लेते हैं। कौसर सुरैया इनकी आईडी का नाम है। इन्होंने बोला है लाइट जाने वाली है। मैं इंडिया से हूँ, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, क्या आप? गुड न्यूज़ है, आई एम सुरैया। मैं सारी बातों का जवाब दे चुकी हूँ सुरैया, और बस ये है सब कुछ। तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया है। आप लोग मेरे साथ जो है ना बस इस जर्नी में जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे दुआ में याद रखना कि अल्लाह पाक सब कुछ जो है खैरियत से हो जाए, और बस खैरियत के लिए दुआ करिएगा। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपने अगर आपकी अम्मी देखती हैं मेरी वीडियोज़, आपकी बड़ी बहन देखती है, तो उनको भी बोलिएगा कि हम भर के लिए दुआ करें। और जो है बस सब कुछ जो है, मैं काफ़ी सारी चीज़ों से डरी हुई हूँ। दरअसल बात ये भी है, काफ़ी दफ़ा मुझे एंजाइटी होने लग जाती है यार, पता नहीं जो है, बस अल्लाह खैर करे आगे के मामलात को। तो ये है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं ना अपसेट हो जाती हूँ इन चीज़ों को सोच कर। तो बस आप लोग दुआ करिएगा, बाकी और बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का Q&A अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे Q&A मतलब सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है, और बहुत सारे सवालों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ज़्यादातर मैंने जवाब दे दिए हैं, बहुत कम होंगे जो स्किप किए होंगे, क्योंकि वो सारे एक जैसे सवाल थे इस वजह से।
तो खैर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक भी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई बच्चा कुछ सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में कर लिएगा, वहाँ पे फिर रिप्लाई में कर लूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक भी तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हो गया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। देखो लाइट चली गई लेकिन चलो अंधेरा नहीं हुआ। बाय 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 बाय।